हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं रूट के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। इसमें हम सारे कवर करेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इससे रिलेटेड हर हर चीज़ को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जब हम लिखते हैं ना इस तरह से, स्क्वायर रूट इसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर रूट। तो मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2। ठीक है, एक्स की पावर 1/2। यानी जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये इसका मतलब होता है पावर पावर ऑफ 1/2। यानी यहाँ पे 2 जो है वो हिडन होता है। ठीक है। ओके, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं तो इसको हम पढ़ते हैं, जैसे मैं बोलूंगा ये, जैसे क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाता है? एक्स की पावर 1/3। इसका मतलब हुआ पावर ऑफ 1/3, पावर ऑफ 1/3। रूट के यानी क्यूब रूट के अंदर जो भी होगा उसके पावर 1/3 चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं ये 4 है तो एक्स की पावर 1/4, पावर ऑफ 1/4। ठीक है। एंड सो ऑन आएगा। एन अगर है तो हो जाएगा एक्स की पावर 1/n। इसका मतलब हो गया पावर ऑफ एन, पावर ऑफ 1/n। अब समझिए ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह से रूट के अंदर यहाँ पे जो लिखते हो, यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ तो 2 है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया 3, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो नीचे 3 का पेयर बनेगा, तब जाके वो बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आएगा, है ना? तो क्या करेंगे? 3 यहीं पे रहेगा, 3 × 3 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, ये पेयर बना, है ना? ये पेयर कितने का बना है? 3 का, 3 का बना। यहाँ पे भी कितना है? 3। यहाँ पे 3 है, यानी 3 पेयर बनना चाहिए। 1 2 3, 3 का पेयर बना है तब बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके। एक और इससे रिलेटेड मैंने इधर दे दिया 5 और इधर दिया मैंने 32, इसका कितना आएगा? इसका हो जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो कितने का पेयर बन गया? 3 2 5 का पेयर बन गया। तो कितना आएगा? 1 2 बाहर आएगा। यानी ये यहाँ पे जो भी जितने भी वैल्यू लिखा होगा, है ना, उतने का जब पेयर बनेगा तब वो नंबर बाहर आएगा। क्लियर है ये? इसका मतलब ये होता है। ओके, ये क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है? 2 है, तो 2 × 2, 2 का पेयर बना तब ये बाहर निकल जाएगा। आप एक तो ऐसे सोच सकते हो, या आप कैसे सोच सकते हो? 4 की पावर 1/2। अभी मैंने बताया रूट रूट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो 1/2 होता है पावर। तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 की पावर 1/2। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 2 × 1/2, इससे ये कट जाएगा और 2 की पावर 1 आ जाएगा, दैट इज 2। क्लियर है? ये होता है। तो हमने आपको अभी बैकग्राउंड बताया रूट के बारे में। क्लियर है? अब हम करते हैं इस पर से कुछ क्वेश्चंस। हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऐड का। क्लियर है? तो ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल्स पहले हम जान लेते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का रूल क्या कहता है? रूल बहुत इजी है। ये कहता है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, पावर ऑफ
पावर ऑफ नंबर विथ बेस शुड बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास है √2, तो यहाँ पे बेस कौन है, पावर कौन है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2। तो ये जो 1/2 है ये है आपका पावर, ठीक है, और ये जो 2 है ये है आपका बेस, ठीक है, ये है आपका बेस। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये बेस और ये पावर सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं लिखा √2 और फिर लिखा √2, तो ये √2 का बेस और पावर क्या है इस सिचुएशन में, सेम है ना, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है आपस में, यहाँ पे छुपा हुआ तो 1 होता है। 1 हर नंबर के मल्टीप्लाई में होता है। मैं बोलूँगा 2 कैसे है, तो 2 × 1 हर नंबर के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई में 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 छुपा हुआ है। तो अगर अगर हम यहाँ से √2 कॉमन ले लें तो इसके पास कुछ नहीं बचा तो 1, इसके पास कुछ नहीं बचा तो 1, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। हाँ, ओके, इसको √2 और इंटू 2 लिख दीजिए, सेम बात है, तो क्या हो जाएगा, 2√2। क्लियर है? हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम देखेंगे सेम बेस है सेम पावर है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2 यानी 2√2। क्लियर है? हम डायरेक्ट कर देंगे। ओके, अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 2√3 4√3, तो क्या देखेंगे, ये भी √3 ये भी √3 है ना, सेम है, तो 2 + 4 6√3। ओके, 9√4 + 6√3, क्या ये ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस अलग है पावर अलग है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो √4 को लिख सकते हो √2 और 6√3, हो जाएगा 9 2 18 + 6√3, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐसा ही रह गया, ठीक है। तीसरा, अगर मैं बोलूँगा 2√3 है, ठीक है, और 2 क्यूबिक रूट ऑफ 3, क्या ये ऐड होगा? नहीं होगा, यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, पावर अलग है। यहाँ पे पावर है, कैसे अलग है, हम इसी चीज़ को लिखेंगे 2 और 3 की पावर 1/2 प्लस 2 और 3 की पावर 1/3। तो आप क्या देख रहे हो, बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन पावर जो है दैट इज 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर मैं माइनस बोलूँ तो 6√3 - 4√3, तो क्या है, बेस सेम है एंड पावर भी सेम है, पावर है 1/2 और बेस है 3, तो ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो सकता है दोनों, बट यहाँ पे माइनस दिया तो हमें माइनस करना है। 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2, और किसको किया माइनस, √3 को, तो √3। ओके, अगर मैं बोलता 7√4 + 8√4, अभी मैं प्लस दे दिया हूँ, 8 + 7 15√4 हो जाएगा। ओके, एक और देता हूँ मैं, 3√7 + 6√7, तो हो जाएगा 9√7, सीधा ऐड कर देंगे, बेस सेम है पावर सेम है। चौथा, 18√3 + 6√3, तो कितना हो जाएगा, 18 + 2, 18 + 2 20 + 4 24√3। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन के देखते हैं, 18√3 - 6√3, तो क्या करेंगे, 18 में से 6 गया तो 18 में से 6 गया तो 12√3, है ना। तो इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर यही चीज़ मैं बोलूँ, क्या ये ऐड हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ पे बेस अलग है और पावर क्या है, सेम है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ √3 × √4, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2,
ठीक है। और हमने 8 क्लास में ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ा, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m क्या होता है, x इंटू वाई की पावर m, है ना। तो हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 4 की पावर 1/2, 3 4 जा 12 और 1/2 मतलब रूट, मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है। और मैं बोलूँ √3 इंटू √3, हाँ तो भी ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी 3 की पावर 1, 1/2 को ऐड करेंगे फ्रैक्शन में तो 2/2 आएगा और आंसर आ जाएगा 1, दैट इज 3। क्लियर है। और मैं बोलूँ 2√3 इंटू 4√6, ये कितना आएगा, तो ये भी सेम है, √3 को √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो आप इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में आप हमेशा इसको पावर के फॉर्म में रखो, 3 की पावर 1/2, 4 इंटू 6 की पावर 1/2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, है ना, और 3 इंटू 6 की पावर 1/2, यही सेम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ये वाला, है ना। क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 6 जा 18 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 8 और पावर 1/2 है यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप फर्दर इसको और भी तोड़ सकते हो, जैसे 18 है ना, 18 को हम क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, 3 बाहर आ गया, 2 अकेले रह जाएगा, क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 √2। क्लियर है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। तो हमने मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड, तो डिवाइड में क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूँगा √4 डिवाइडेड बाय √3, तो मतलब √4/√3 है, पावर सेम है ना। तो हमने क्लास 8 में पढ़ा है एक्स की पावर m रहे अपॉन में y की पावर m रहे, तो क्या हो जाएगा x/y की पावर m, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा √4/3। क्लियर है। अगर मैं बोलूँ √4 या 14 अपॉन में √13, तो हम इसको फिर से लिख लेंगे, √14 अपॉन में √13 है ये हो जाएगा √14 अपॉन में 13। ओके, और भी करते हैं, जैसे 2√3 डिवाइडेड बाय 6√4, तो मतलब 2√3 अपॉन में 6√4, तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा √3 अपॉन में 3√4, तो हो जाएगा 1/3 और √3/4। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो, या फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे कट भी कर सकते थे, जैसे 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और ये है √3 और ये है √4, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3 इंटू √4, दैट इज 1/√12। क्लियर है। ओके, और भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप मुझे आंसर बताइए करके। 2√2 प्लस 6√2, 7√3 प्लस 8√3, 9√4 प्लस 6√4, 6√4, 3√7 प्लस 9√7, 6√3 माइनस 7√3, 4√7 माइनस 6√7, माइनस 3√7 माइनस 6√7। इसका क्या करेंगे, सिंपल, -3 माइनस है, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 3 प्लस 6 9√7 हो जाएगा। क्लियर। ये ऐसे सोचिए, -3x और -6x क्या होता है, -7x, तो -7 x कितना है √7, तो √7। क्लियर है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों क्वेश्चन आप अभी करके देख लीजिए और कमेंट करके बताइए। फिर मैं दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, √4 डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है। और √3 डिवाइडेड बाय √5। ओके। तीसरा
की पावर क्यूबिक रूट डिवाइडेड बाय की पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/3 अपॉन में 3 की पावर 1/2। तो क्या होगा, बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 3 की पावर 1/3 माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 3 जा 6, तो जाएगा 3 की पावर माइनस 1/6 यानी 1/3 की पावर 1/6। तो होता है क्या, जब x की पावर माइनस m रहे तो क्या हो जाता है, 1 में x की पावर m। रेसिप्रोकल करने से पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, पावर पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया, x की पावर m अपॉन में x की पावर n, दैट इज x की पावर m माइनस n। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है ये यहाँ पे लगाया, ये वाला प्रॉपर्टीज यूज किया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम सेम चीज को थोड़ा हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे करते हैं। एडवांस, मुझे आंसर बताते चलिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपका करवा दिया, कुछ अलग अब नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 छुपा हुआ है, यानी 2 पेयर बनना चाहिए। एक्स ऑलरेडी बोल रहा है स्क्वायर है तो इसमें से एक एक्स बाहर लेगा, वाई भी स्क्वायर है तो एक और बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर मतलब 2 बार है ना, ये चीज़ इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू वाई 2 बार हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा एक्स वाई, क्या आ जाएगा एक्स वाई, एक्स बाहर आ जाएगा एंड वाई बाहर आ जाएगा, देखो हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू 9x की पावर 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स है 3 बार, 9 है ऐसे, और एक्स को फिर से कर सकते हैं 3 बार। तो पेयर बनाइए 3 का, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स। लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है और ये है क्यूब रूट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और भी देखते हैं। अगला है, अगर मैं बोलूँ 7 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स, हाँ इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये क्या, देखिए ऑलरेडी मैंने फैक्टर करके दे दिया है, 2 है, ये 4 है और ये x है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, 7 का पेयर बन गया। वैसे भी 2 + 4 + 6 करके कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 7 का पेयर बन गया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 7 है ये वाला, तो ये 7 है, इसका मतलब 7 पेयर बनेगा तो एक बाहर निकलेगा, तो एक बाहर निकल गया आंसर। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, एक्स की पावर 7 1/7। अभी ऊपर मैंने सबसे पहले यही समझा, ये क्या आ जाएगा एक्स। आप इस तरह से भी कर सकते हो। चौथा देखिए, अगर मैं बोलूँ ये है 3x प्लस 2√x, तो देखिए बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो 3 + 2 5√x। ओके, मैं बोलूँ 4√x प्लस 3√y, तो क्या अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। 4√x, जब तक बेस और पावर सेम नहीं होगा ऐड नहीं कर सकते, तो यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको पावर के फॉर्म में लिख लो, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आप मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 12 इंटू 2 का, तो क्या आएगा इसका, इंटू एक्स है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, क्यूब 3 प्राइम नंबर है, 12 को भी प्राइम नंबर के फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 इंटू एक्स। पेयर कौन बन गया, ये 2 और एक 3, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 3 जो है 2 ही बार है, तो 2 3 बार है तो इसको बाहर निकाल लो, और जो बच गया वो अंदर ही रहेगा। 3 बच गया 2 बार और एक एक्स रह गया, तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूबिक रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9x, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच।